अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, परफेक्ट टीवी के साथ मैं हूं आपकी होस्ट रुकैया बलोच और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आवर प्राइड। जैसा कि आप जानते हैं कि आवर प्राइड में हम उन शख्सियात को, उन नौजवानों को दावत देते हैं जिन्होंने बलूचिस्तान लेवल पे या पाकिस्तान लेवल पे पूरे मुल्क का नाम रोशन किया हो या बलूचिस्तान का नाम रोशन किया हो। तो आज हमारे साथ ऐसे ही नौजवान बैठे हैं जिन्होंने इंटरनेशनल लेवल पे पाकिस्तान का नाम रोशन किया है, और नहीं महमूद शरीफ की मैं बात कर रही हूँ जो कि इंटरनेशनल फेंसिंग प्लेयर और गोल्ड मेडलिस्ट हैं। आइए उनसे बात करते हैं, उनकी जानते हैं कि उनके इंस्पायरेशन क्या थी और वो किस से इंस्पायर हुए। आइए जानते हैं उनकी कहानी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे महमूद शरीफ, आप ठीक हैं? आप सुनाएं, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र है। वेलकम टू परफेक्ट स्टूडियो महमूद। थैंक यू। महमूद शरीफ, आप पहले तो ये बताएं कि आप इंटरनेशनली आपने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया, फेंसिंग गेम को रिप्रेजेंट किया, तो हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? फर्स्ट मेरा जब मैं इंटरनेशनल जा रहा था तो वो मेरा फ़र्स्ट एक्सपीरियंस था। उससे पहले मैंने कभी भी कोई ना नेशनल इवेंट खेला था ना कोई प्रोविज़नल इवेंट खेला था। तो यहाँ से जब हम जा रहे थे उस टाइम हमारे पास बलूचिस्तान में इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स नहीं थी फेंसिंग के, तो हम मैनुअली खेल के वहाँ गए। जब वहाँ देखा कि फेंसिंग कैसे खेली जाती है, किस लेवल पे खेली जाती है, तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी मुख्तलिफ मुल्क के लोग थे, कोचेस थे। उन्होंने जब देखा आप लोग इस टाइम पे ऐसा खेल रहे, जब आपके पास इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स आएगा तो आप और अच्छा खेल पाओगे। अच्छा, उन्होंने मतलब कि वर्मली पाकिस्तान के प्लेयर्स को वेलकम किया, या आप समझते हैं कि नहीं थोड़ा सा ये होना चाहिए था? नहीं, वो काफ़ी खुश थे और काफ़ी यानी शौक भी थे कि पाकिस्तान फिर फेंसिंग में कैसे हाउ। तो ये सारा क्रेडिट हमारे सेक्रेटरी को जाता है, क्योंकि उन्होंने अपने बलबूते पे हमारे लिए इतना किया, तो उनका बहुत बहुत शुक्रिया कि हमारे लिए इतना बहुत कुछ किया। अच्छा, आप कितने अरसे से इस फील्ड में? मैं तकरीबन 6 साल से फेंसिंग खेल रहा हूँ। और सोच ये कहाँ से आई, या किसी से आप इंस्पायर हुए या आपके कोई टीचर थे, कैसे आप आए? मैं असल में सबसे पहले मेरे बड़े भाई खेलते थे फेंसिंग, आसिफ शरीफ, वो हमारे मोस्ट सीनियर प्लेयर भी इस टाइम, और उनके साथ ही मैं नेपाल भी गया था। अच्छा। तो उनसे इंस्पायर हुआ। तो और अगली इसकी जो यूनिफॉर्म ये काफ़ी यूनिक है, वाइट कलर का। अगर शुरू में जब मैंने देखा तो मैंने कहा ओ ये तो एस्ट्रोनॉट है, तो उससे इंस्पायर होकर उससे इंस्पायर होकर फिर मैंने स्टार्ट किया। तो उससे पहले मैं कोई स्पोर्ट्स नहीं खेलता, तो मेरा फर्स्ट स्टेप ही मैं फेंसिंग में है। अच्छा, आपने यूनिफॉर्म की बात की, तो ये वाइट यूनिफॉर्म है फुल और कवर भी है चेहरा, तो डर नहीं लगता या आपको घुटन महसूस नहीं होती? स्टार्ट में जब हमने स्टार्ट किया था तो ऐसा लगता था कि स्वॉर्ड लगेगी, लेकिन इसका जो फैब्रिक है ये स्पेशली डिज़ाइन किया हुआ है। अच्छा। तो इसमें ना डरने की कोई बात है, क्योंकि फेस भी मास्क से छुपा हुआ है, तो कोई डर की बात नहीं होती। स्टार्ट में थोड़ा सा डर लगता है, फिर जब आप थोड़ा सा खेल लो तो ये गेम ऐसा, ये एक एडिक्शन है। एक दफ़ा आपने फेंसिंग स्टार्ट कर ली, फिर आप इससे किसी और गेम में आप कन्वर्ट ही नहीं हो सकते, क्योंकि ये एक एडिक्शन, एडिक्टिव गेम है, बहुत एडिक्टिव गेम। फिर इसमें मज़ीद ये 3 कैटेगरी में डिवाइड है फेंसिंग। अच्छा। उसमें एक एपे आता है जो वाइट यूनिफॉर्म आप कह रहे हैं, वो फिर फुल कैटेगरी में खेला जाता है, और फ्री स्टाइल खेलते हैं, शूज़ से लेकर मास्क तक सारा। अच्छा, इसके डिफरेंट टाइप्स हैं। सही है। और उसके बाद फिर सेबर आता है जो कि हाफ बॉडी में खेला जाता है, और उसमें रब होते हैं। इसके सोर्ड्स, तीनों स्टाइल के अपने सोर्ड, अपने यूनिफॉर्म और अपना मास्क, अपना ग्लव्स आता है। अच्छा। तो जो फिर फॉइल है वो फिर सिर्फ चेस्ट पे खेला जाता है, जो सबसे मुश्किल वो फॉइल है। अच्छा, और सबसे आप तीनों स्टाइल्स में खेलते हैं? मैं कोचिंग तीनों की कराता हूँ, लेकिन मैं पर्सनली जो गोल्ड मेडल भी विन किया था, और नेपाल भी जिस स्टाइल में मैं फॉइल में खेलता हूँ, क्योंकि वो सबसे टफ है और मुझे टफ चीज़ें अच्छी लगती है कि उसमें। अच्छा, माशाल्लाह से आपने कहा कि आप कोच भी हैं, तो खेलना ज़्यादा मुश्किल है या खिलाना ज़्यादा मुश्किल है या सिखाना ज़्यादा मुश्किल है? सिखाना और खिलाना ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि खेल तो आप अपने बलबूते पे जैसा भी आपने खेला, आपके ओन एक्सपेक्टेशन। ये फिर कोचिंग ऐसा होता है, अगर आपने किसी को सिखाया वो अच्छा नहीं खेला तो लोग सबसे पहले बोलते हैं कि इसका कोच ये नहीं था, ये तो
زیادہ کوچنگ میں ڈیفیکلٹیز آتی ہے کیونکہ پھر مجھ سے زیادہ تر بڑے ایج کے آ جاتے ہیں، پھر اس میں بھی تھوڑا سا پھر اونچ نیچ ہوتا ہے۔ اچھا، آپ نے بتایا کہ آپ 6 سال سے ایز اے پلیئر کام کر رہے ہیں، جی۔ تو کوچنگ کو کتنا عرصہ ہوا ہے؟ کوچنگ کو میرے تقریباً 2 سے 2.5 سال ہو رہے کہ میں پلیئرز کے ساتھ اپنی یعنی فٹنس کے ساتھ ساتھ بچوں کو بھی پھر ٹرین کرا تھا۔ صحیح۔ جی۔ اور آپ کے ساتھ اور کتنے پلیئرز ہیں؟ ابھی میل تو پلیئرز؟ میرے جو نیشنل پلیئرز جن کو میں نے اس دفعہ پارٹیسپیٹ کرا ہے، اور الحمدللہ اس میں سے 4 میں نے جو گولڈ میڈل ہوئے 34 نیشنل گیمز میں، اور تقریباً 10 پلیئر جو کہ سلور اور برونز لائے تھے۔ وہ میرے اپنے یعنی وہ نیشنل پلیئرز کے جو اسٹوڈنٹ ہیں وہ 25 ہے، 25 سے 26 اسٹوڈنٹ ہے جنہوں کو میں نے نیشنل کیمپ میں پارٹیسپیٹ کرایا تھا، اور اس کے علاوہ تقریباً 100 ہوں گے میرے اسٹوڈنٹس۔ واہ، اچھا، آپ گولڈ میڈلسٹ بھی ہیں، آپ نے یہیں کوئٹہ میں جو ریسنٹلی گیمز ہوئے نیشنل گیمز، وہاں پہ آپ نے گولڈ میڈل حاصل کیا، تو کیا ایکسپیرینس تھا، کیا مطلب آپ کی سوچ تھی پہلے کہ میں نے یہ اچیو کرنا ہے؟ یہ کوشش کافی ٹائم سے تھی اور یقین بھی تھا کہ جیت جاؤں گا، کیونکہ کافی محنت کی تھی، کیونکہ پاکستان میں جو فینسنگ ہے وہ ایسے کہتے ہیں کہ یعنی کچھ ٹائم اگر ایونٹ کرے گے تو وہ پہلے کیمپ لگا دیتے۔ ہم جب یہاں کھیلتے تو ہم کنٹینیوسلی کھیلتے رہتے، یونیورسٹی کے بعد میں ڈائریکٹ پھر چلا جاتا ہوں اکیڈمی، وہاں پہ کھیلتا ہوں، تو ایکسپیکٹیشن تھی کہ جیت جاؤں گا، لیکن یہ نہیں تھا کہ ڈبل جیت جاؤں گا۔ پھر جب جیتا تو کافی پراؤڈ موومنٹ تھا، وہ ایکسپلین نہیں ہو سکتا اس ٹائم، وہ اسی ٹائم ہم لوگوں نے ایکسپریس کر دیا تھا، جو ہونا تھا ادھر ہی ہو۔ اچھا محمود شریف، اسپورٹ میں پلاننگ کتنی ضروری ہوتی ہے؟ میں کہتا ہوں اگر پلاننگ ہو تو آپ 80% گیم جیت جاتے ہیں۔ اگر آپ بغیر پلاننگ کے جاتے ہو اندھادھند تو زیادہ تر ایسا ہوتا ہے کہ ہم ہار جاتے ہیں۔ اگر اب اس دفعہ جب ہم نیشنل گیمز میں گئے تھے تو تقریباً 1 ہفتہ پہلے ہم لوگ پلاننگ کر رہے تھے، اگر یہ پلیئر آیا تو یہ جائے گا، اور جس طرح ہم لوگوں نے پریڈکشن کی تھی تو اسی طرح ڈراز میں بھی نکل آئے، کیونکہ ڈراز میں بھی لک چاہیے، اور اللہ بھی ہمارے ساتھ تھا، شکر ہے۔ پھر وہ ڈراز جیسے نکلے جس طرح ہم لوگ نے پریڈکشن کی تھی، پلاننگ بنائی تھی، وہ اسی طرح نکلے۔ اور اچھا، ہر ایک پلیئر کے انگیسٹ آپ دوسرا پلان کرتے ہیں، مطلب کہ ہر ایک پلیئر کے انگیسٹ آپ تیاری کرتے ہیں؟ جی بالکل، ابھی جیسے پھر اس میں کیٹیگریز وائز ہم نے وہ کرنا ہوتا ہے، تو ہم لوگوں نے بولا تھا آپ کس کے انگیسٹ آپ نے ون کیا تھا؟ میں نے سارے صوبوں کو ہرا کے، پھر میرا فائنل میرے خیال سے لاسٹ ایک پنجاب کے ساتھ آیا تھا اور اگلا سندھ کے ساتھ تھا آئی تھنک، اور باقی جب لیگ وائز کھیلتے تو سارے صوبوں کے ساتھ ایک میچ کھیل کے آگے جانا ہوتا ہے، پھر اس میں جتنے زیادہ ونز ہوتے پھر ڈائریکٹ سیمی فائنل، فائنل دین میں۔ اچھا، ماشاء اللہ۔ ابھی آپ نے بتایا کہ آپ یونیورسٹی بھی جاتے ہیں، پھر اکیڈمی جاتے ہیں، کتنا مشکل ہوتا ہے کہ اسٹڈی کے ساتھ آپ سپورٹ بھی کھیل رہے ہیں، آپ ایک سپورٹ پرسن بھی ہیں، تو کیسے مینیج کرتے ہیں آپ؟ بس مشکلات تو کافی آتی ہے، کافی زیادہ، کبھی کبھی والدین بھی کہہ دیتے کہ بیٹا چھوڑ دو سپورٹس، پڑھائی پہ فوکس کر۔ پھر جب اس دفعہ اچیومنٹس دیکھ لی، اب وہ بھی کچھ نہیں کہتے، بس صبح اٹھ کے یونیورسٹی سے ڈائریکٹ بس کٹ بیگ میں ہی ہوتا ہے، یا تو جلدی سے گھر جا کے چینج کر کے اکیڈمی، پھر 5 بجے تک وہاں پہ ہوتے، اس کے بعد دن جم، پھر گھر جاتے پڑھائی۔ اچھا، جم بھی جاتے ہیں پھر؟ جی، فٹنس کے لیے؟ فٹنس کے لیے، اس کے ساتھ رسٹ وغیرہ سٹرونگ ہونی چاہیے اس گیم میں، اس کا سارا بلبوتا اس گیم کا ایک آپ کے رسٹ پہ اور سارا لیگز پہ، تو ہر دن اس کی ایکسرسائز بھی کرنی پڑتی ہے۔ اچھا، کوئی بھی گیم ہو نا، برین گیم اس میں ضرور انوالو ہوتا ہے۔ بالکل۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو اسٹرانگ ہوتے ہیں، اسٹرانگ مائنڈ سیٹ کے ہوتے ہیں، یا جن کے اعصاب بہت اسٹرانگ ہوتے ہیں یا اعصاب پہ کنٹرول کرنا جانتے ہیں، کیا جیت ان کی ہوتی ہے؟ تقریباً جیت ان کی ہوتی ہے۔ ویسے بھی فینسنگ کو کہتے ہیں ری ایکشن گیم، کوئک ری ایکشن گیم۔ اگر باہر ممالک میں دیکھا جائے تو ان کے جتنے بھی فورسز ہیں وہ یہ گیم کھیلتے ہیں، کیونکہ اس میں آپ نے ایک دم کاٹ کے ڈائریکٹ جانا ہوتا ہے۔ اگر آپ نے کیونکہ جو فوائل اور سیبر ہے، اس میں جب تک آپ نے ڈیفینس نہیں کیا وہ آپ کو پوائنٹ ملے گا ہی نہیں اگر آپ رہ گئے۔ تو اگلا تو فری اسٹائل گیم، تو اس لیے اس میں مائنڈ کا پریزنٹ ہونا بہت لازمی ہے، تو اس لیے یہ باہر کے لوگ فورسز میں اس لیے کھیلتے ہیں کہ وہ ایک دم کوئک ڈیسیجن لے سکیں۔ تو مائنڈ تو ہر گیم میں پریزنٹ ہونا چاہیے، لیکن فینسنگ میں کچھ زیادہ ہی انوالو ہے نا۔
अच्छा, गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान आपसे कोऑपरेट करती है या कभी आपको ऐसा लगा कि कोऑपरेट करती है? अगर करती है तो कितनी हद तक करती है? आपको फंड्स मिलते हैं? अब कोऑपरेट का तो मुझे बिल्कुल नहीं पता, करते ही नहीं है, मेरे ख्याल से नहीं करते ही नहीं। इस दफ़ा नेशनल गेम्स में हमारा गेम था कि ये फ़र्स्ट टाइम पार्टिसिपेट हो रहा था, तो इन्होंने कहा था कि ये जब कोई गेम फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेट होता है तो उनका जो गेम है वो कायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी के लिए उनके मेडल्स काउंट नहीं होते, लेकिन एज अ गेम वो मेडल्स अपने लिए ले सकते। तो हमारा फर्स्ट टाइम था, तो फिर पहले गवर्नमेंट ने कहा था कि आपको यानी हमें कैश प्राइज़ नहीं चाहिए थे, हमें हमारी अप्रिसिएशन चाहिए थी। इन्होंने वो तक हमें नहीं दी। बाकी प्लेयर्स को इन्होंने बुलाया, हालांकि बलूचिस्तान में इस टाइम सबसे ज़्यादा जो मेडल्स विन किए वो फेंसिंग ने ही विन किए थे। इनसे इतना नहीं हुआ कि वो हमारे प्लेयर्स की हौसला अफजाई कर सके। फिर ऑल क्रेडिट गोज़ टू हमारे जो हाजी मोहम्मद कासिम साहब है, इन्होंने फिर हमारे लिए अपने बलबूते पर एक अवार्ड शो मुनक्किद किया, फिर हमारी अप्रिसिएशन की। तो इतना इनसे नहीं हो रहा था कि हमारी अप्रिसिएशन करे, सपोर्ट तो दूर की बात है कि ये करें। बिल्कुल नाजरीन, इंसान दो चीज़ों के लिए काम करता है, एक रिवार्ड, दूसरा रिस्पेक्ट। ये लोग कितना और काम करेंगे बग़ैर फ़ंड के, बग़ैर पैसों के, बग़ैर रिवार्ड के। तो अगर हमारे पास बलूचिस्तान के पास अल्लाह पाक ने बहुत ज़्यादा टैलेंट दिया है बलूचिस्तान को, अगर हमारे पास ऐसे प्लेयर्स हैं, डिज़र्विंग प्लेयर्स हैं, इंटरनेशनल गोल्ड मेडलिस्ट हैं, तो खुदारा आप इनको कोऑपरेट करें। जब आपकी कोऑपरेशन होगी तो तब इनकी हौसला अफजाई होगी, तब ये और ज़्यादा काम करेंगे। तो मेरी और परफेक्ट टीवी की हम्बल रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान से, खुदारा इनके साथ आएँ, बैठें और इनसे पूछें कि इनके मसाइल क्या हैं और ये आगे भी क्या करना चाहते हैं, क्योंकि जब तक सपोर्ट होती है तो सेहत भी अच्छी रहती है हमारे नौजवानों की। तो महमूद शरीफ, मेरा क्वेश्चन आपसे यही है कि सपोर्ट कितना ज़रूरी है सेहत के लिए, सेहत के लिहाज से? सेहत के लिहाज से अगर मैं कहता हूँ स्पोर्ट्स अगर हार्म हो एक सूबे में तो आपके हॉस्पिटल वीरान आपको मिलेंगे। तो हमें स्पोर्ट्स ज़्यादा से ज़्यादा आम करनी चाहिए। हमारी ख़ुद की भी ये कोशिश होती है, क्योंकि हम मुख्तलिफ़ कॉलेजेस में, स्कूल में हमारे कैंप्स लगते, तो उनको अगर एक नौजवान को आप एक एक्टिविटी दे स्पोर्ट्स की तो वो नशे की तरफ नहीं जाएगा। बिल्कुल। तो मैं कहता हूँ अगर आप स्पोर्ट को आबाद करेंगे तो आपके हॉस्पिटल वीरान हो जाएंगे, अगर आप स्पोर्ट को आबाद नहीं करेंगे तो हमारे हॉस्पिटल वैसे भी आबाद रहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल, तो वो वीरान रहेंगे फिर। बिल्कुल बिल्कुल सही बात किया आपने। महमूद शरीफ, आपसे लास्ट क्वेश्चन कि जो नौजवान आना चाहते हैं फेंसिंग में, आपके पास क्या मैसेज है उनको देने के लिए? बिल्कुल, मैं कहता हूँ नौजवान फेंसिंग नहीं किसी भी स्पोर्ट्स में अपने को इंक्लूड करे। अगर हमारी फेंसिंग में आना चाहते तो हमारी काफ़ी एकेडमीज़ है, जिसमें अगर सबसे मशहूर एकेडमी शायान फेंसिंग एकेडमी अयूब स्टेडियम में, अगर वो आना चाहिए, हम 2 से 5 तक डेली अपनी प्रैक्टिस करते हैं, तो मोस्ट वेलकम। अच्छा, बहुत शुक्रिया महमूद शरीफ, आपने परफेक्ट टीवी को टाइम दिया और हमारी तरफ से आपको विश यू ऑल द बेस्ट। और इंशाल्लाह आप ऐसे ही जीत के आ जाएं और ऐसे ही हम आपको ऐसी सीट पे बिठा के ऐसे इंटरव्यू लेते रहें। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। जी नाजरीन, आपने देखा कि शान पाकिस्तान, शान बलूचिस्तान महमूद शरीफ इंटरनेशनल गोल्ड मेडलिस्ट हमारे साथ मौजूद थे। और मैं यही कहूँगी नौजवानों को कि आप जिस स्पोर्ट में भी आना चाहें आ सकते हैं। हर्डल्स हैं, मुश्किलात हैं और ये किन की ज़िंदगी में नहीं आते, हर एक की ज़िंदगी में आते हैं, लेकिन जो इनको इन बैरियर्स को कंट्रोल करके, इन बैरियर्स को क्रॉस करके आगे जाते हैं, विनर वहीं कहलाते हैं। इसी मैसेज के साथ मैं अपना प्रोग्राम ख़त्म करना चाहूँगी। परफेक्ट टीवी को मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह ऐसे ही किसी टैलेंट के साथ अगले प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।